गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 17, क्लास 9, चैप्टर 1 हवा मैटर चैप्टर चल रहा है। देखिए, हमने आपको अभी तक काफ़ी चीज़ों के बारे में बता दिया था, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह और ये लेटेंट हीट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम आज बात किसके बारे में करेंगे। हमने पहले स्टेट के बारे में बता दिया था कि स्टेट चेंज कैसे होती है वाटर की। हमने बताया था कि दो तरीके से होती हैं, टेम्परेचर द्वारा और प्रेशर द्वारा। ठीक है, इसके लिए हमने आपको दो फॉर्मूले डायग्राम तरीके से बना दिए थे कि किस तरीके से इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हमारा ये है एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है, मतलब वाष्पीकरण। वाष्पीकरण द्वारा जिसमें मतलब जल जो होता है, मतलब भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है, उसके द्वारा, इसके लिए हम बात कर रहे हैं वाष्पीकरण। इस पर लिखा हुआ है ए सरफेस फिनोमिनन इन विच लिक्विड, जो लिक्विड में होता है, चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इज बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। इसका मतलब ये है कि वह मतलब सरफेस, मतलब कि सरफेस फिनोमेनन एज अ सरफेस इन द लिक्विड, उस सरफेस मतलब जो सरफेस का पानी जल होता है वो क्या होता है, लिक्विड इनटू वेपर। और वो जो सरफेस पे पानी है, जो हमारा किसी बाल्टी वगैरह में या किसी टब में या फर्श पे पानी पड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, मतलब भाप बन के उड़ने लगता है। तो लिखा हुआ है इनटू वेपर, मतलब वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। एट एनी टेम्परेचर, मतलब वो किसी भी टेम्परेचर पर। ये नहीं है कि जब, जैसे कि हमने बताया था आपको, बॉइलिंग पॉइंट में जब 0 डिग्री सेल्सियस से पर पानी जो होता है वाष्प बनकर उड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब सरफेस का जो पानी होता है वाष्पीकरण में, मतलब कि इवेपोरेशन में क्या होता है, सरफेस का पानी किसी भी टेम्परेचर पे धीरे धीरे बिलो इज द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए हुए वो क्या होता है, उड़ना। एनी टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर बिना बॉइलिंग पॉइंट के, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, एवोपरेशन। आपके पास समझ में आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एवोपरेशन में हमारा जो लिक्विड है, जल है, वो बिना किसी टेम्परेचर, मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर नहीं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर उसको मिल जाता है। जैसे कि आपका जो डे टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर है, रात का कैसा भी टेम्परेचर हो, मतलब कि हम कोई स्पेशली उसको टेम्परेचर नहीं दें, तो वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे बिना वो धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ना लग जाता है सरफेस का लिक्विड। ठीक है, इसके लिए हमने, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं साथ में, उसके बाद आगे बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, आप किसी टब वगैरह या किसी चीज में पानी छत वगैरह पे आप खुली जगह में रख देते हैं, तो क्या होता है, आपका जो वाटर है वो बहुत जल्दी वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि मतलब हमने वाटर रखा था इतना, आज ये कम हो गया। वो होता क्या है, जो हमारा वाटर है वो वाष्प बनकर उड़ने लगता है। जैसे कि आपने कहीं पानी वाटर डाला, ठीक है, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि वो वाष्प बनकर उड़ गया। क्यों? क्योंकि वो एवोपरेशन क्रिया हो गई, वो वाष्प बनकर उड़ जाता है पानी। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप धूप में कपड़े डालते हैं, धुले हुए गीले होते हैं, तो वो सूख जाते हैं। वाटर कहाँ जाता है, वाटर नीचे तो गिरता नहीं है सारा, तो थोड़ा बहुत जो आप शुरू में डालते हैं, थोड़ा 2-4 बूंद गिर गया, उसके बाद वाटर कहाँ गया, वहां भी यही रिएक्शन, यही चीज होती है। क्या होता है, एवोपरेशन होता है। जो हमारा लिक्विड होता है वहां पे भी वाष्प बन के उड़ जाता है। इसी तरीके से हमारा कहीं पानी पड़ा हुआ है तो वो भी धीरे वाष्प बन के उड़ गया। इसी तरीके से ये क्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग एवोपरेशन, मतलब इसके क्या क्या फैक्टर है, किस तरीके से पानी उड़ता है, उसके बारे में हम आगे बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सपोज सरफेस एरिया, मतलब जो हमारा सरफेस एरिया है, जैसे कि ये मान लीजिए कि आपने एक ऐसी चीज में पानी भर के रखा कि जिसका जो सरफेस ऊपर जो सरफेस एरिया है वो कम है, तो पानी कम वाष्प उड़ेगा। और जब सरफेस ज्यादा कर दोगे आप, उसका मतलब बड़ा सरफेस होगा, तो क्या होगा, पानी जल्दी उड़ेगा, क्योंकि उसमें जगह ज्यादा मिल गई ना, तो सब जगह से थोड़ा थोड़ा उड़ेगा, तो जल्दी कम होगा। और जब छोटा सा सरफेस होगा, तो जो ऊपर सरफेस होता है, पानी जो वाष्प बनता है सरफेस पे से बनता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। तो हमने कहा एक्सपोर्ट द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाने पर
ऑन द इंक्रीजेस सरफेस एरिया, मतलब कि इंक्रीजेस मतलब कि सरफेस इंक्रीज माने होते हैं बढ़ाने के, तो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाने पे ऑफ लिक्विड रेट इज द एवोपरेशन। तो क्या होगा एवोपरेशन, जब हम लिक्विड के किसी सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ द एवोपरेशन इंक्रीज, तो हमारे एवोपरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वाष्प जल्दी बनने लगेगी। इसलिए हमने सेकंड पॉइंट लिखवाया है इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जैसे कि क्या होता है, हम टेम्परेचर को किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं, कहीं अगर ऐसी जगह हम रूम में वाटर रख रहे हैं जहाँ पे मतलब हीट ज्यादा है, या हमने थोड़ी सी 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि हीट नहीं दी, उससे कम पर हम गैस वगैरह पे किसी आग पर किसी चीज पर रख देते हैं, तो उससे भी हमारा वाटर जो होता है धीरे धीरे उड़ने लगेगा। आप किसी बॉयल में मतलब कि वाटर को करके गैस पर रखिएगा हल्की स्लो पे, तो आप देखेंगे बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन वो धीरे धीरे सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, आपको उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, इसी तरीके से मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाने पे, अब आप धूप में कपड़े डालते हैं, धूप अगर तेज है तो जल्दी सूख जाते हैं, अगर हल्की है तो धीरे धीरे, तो वही चीज है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी वाष्प बनेगी। तो इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स हेंस रेट द एवोपरेशन इंक्रीजेस। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हीट बढ़ाने पे क्या होता है, वहां तो हमारी बात समझ में आती है सरफेस से उड़ गया, लेकिन हीट बढ़ाने पे जो होता है हमारे जो पार्टिकल्स है उसके वो क्या हो जाता है, वो स्पीड पकड़ लेते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर गति आ जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी मतलब गति करने लगते हैं जो हमारी हीट बढ़ाने पे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वाटर के। तो पार्टिकल्स क्या होता है, जब स्पीड बढ़ जाती है तो हेंस द रेट एवोपरेशन की भी स्पीड बढ़ जाती है, तो इसलिए एवोपरेशन इंक्रीजेस और एवोपरेशन भी इंक्रीज जल्दी होने लगता है, मतलब स्पीड उसकी दर बढ़ जाएगी। आगे हमने लिखा है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब होता है हिंदी में आर्द्रता, इसका मतलब तो जैसे आप जानती है सरफेस सतह हो गई, एरिया हो गया, इंक्रीज मतलब बढ़ना, टेम्परेचर तापमान। अब ह्यूमिडिटी का मैंने लिखा है यहाँ पे आर्द्रता, जिसको हम नॉर्मली आर्द्रता भी शायद आप नहीं समझ पाए, इसलिए मैंने सेकेंड वर्ड भी लिख दिया है नमी। जो हमारी एयर में नमी होती है, जैसे कभी हम देखते हैं ठंडी हवा चल रही है तो उसमें क्या होता है, नमी होती है, कभी बहुत गर्म हवा है तो उसके अंदर क्या होता है, ये ह्यूमिडिटी कम होती है, मतलब कि आर्द्रता कम होगी हमारी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके, समझे कि नहीं समझे? तो अब इसमें हम देखते हैं व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज लो, जब हमारी ह्यूमिडिटी एयर के अंदर लो होती है, मतलब हवा के अंदर कम होती है, तो एवोपरेशन इज रेट द इंक्रीजेस। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो इसका जो एवोपरेशन जो रेट्स है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपकी बात समझ में आई कि जब ह्यूमिडिटी एयर के अंदर कम हो जाएगी, मतलब कि तो नमी मतलब हवा के, हमने बताया ह्यूमिडिटी नमी होता है, जब हमारी हवा के अंदर नमी कम है तो इसका मतलब क्या है, गर्म हवा चल रही है, नमी कम होने की वजह से, तो क्या होगा, एवोपरेशन रेट इज इंक्रीजेस, तो हमारा एवोपरेशन का रेट बढ़ जाएगा। अब हमने लिखा है मोर द ह्यूमिडिटी, मतलब कि हमारी ठंडी हवा चलने लगे, जब उसके हवा के अंदर क्या हो जाए, ह्यूमिडिटी मतलब ज्यादा हो जाए, नमी ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, लेस द एवोपरेशन, मतलब कि जो हमारी एवोपरेशन का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। तो उसकी वजह यह है कि जब गर्म चीज होगी तो उसको, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको जल्दी एवोपरेशन करेगा, जब हमारे एयर के अंदर नमी ज्यादा हो गई तो क्या हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, एवोपरेशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ठंडा है और वो भी लिक्विड ठंडे में है, तो एवोपरेशन जल्दी नहीं करेगा, हल्की हल्की करेगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विंड। ठीक है, मैंने विंड में लिखा है व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस, मतलब कि जब हम विंड की स्पीड मतलब इंक्रीज होगी, मतलब बहुत तेज हवा चल रही होगी, तो रेट ऑफ द एवोपरेशन आल्सो इंक्रीजेस। तो इसमें क्या होगा, जब हमारी विंड की स्पीड बहुत तेज होगी, इस ज्यादा होगी, तो हमारा क्या होता है, एवोपरेशन की रेट जो होगा, उसकी दर जो होती है वो कैसी है कि इंक्रीज, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी, जल्दी एवोपरेशन होने लगेगा, बाष्प वाटर जल्दी बनने लगेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि मतलब हमारी विंड की हवा कम है, तो हम देखेंगे कि एवोपरेशन दर जो है रेट लो हो जाएगा उसका, और हल्के हल्के मतलब एवोपरेशन होगा। इसी तरीके से जैसे कि हमने गैस का एग्जांपल बताया था, अगर आप गैस को बहुत स्लो में रखेंगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इवोपरेशन दर कम होगा, क्योंकि उसे हीट कम मिल रही है। इसी तरीके से जब आप गैस तेज कर देंगे तो वो बहुत तेजी से मतलब इवोपरेशन क्रिया होगी और वाटर आपको उड़ जाएगा। इसी तरीके से आपका हम कपड़ों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, धूप में पड़े हुए हैं आपके, जैसे कि आप सर्दी के मौसम में देख सकते हैं कि कपड़े सूखने में कभी कभी एक दो दिन तक लगा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारी सर्दी के मौसम में एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है,
तो मतलब कि नमी ज़्यादा होती है, इस वजह से उसमें कपड़े सूखने में टाइम लगता है। और हम देखते हैं समर वेकेशन में, गर्मियों में, कि उसके अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, 2 घंटे में भी सूख जाते हैं। ठीक है, आपके पास पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। कल हम आगे पढ़ाएंगे। आपके अगर बात कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक, थैंक यू।